नमस्कार, मैं संध्या सिंह मेरे इस वीडियो में, इस चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि मैंने कल एक वीडियो बनाया कि क्रिया योग के लिए कि आप क्यों शुरू करें। सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ। क्रिया योग हमारे शरीर के जितने भी फंक्शंस हैं, क्रियाएं हैं, उससे अलग नहीं। उसमें से एक क्रिया है। जिस तरह सोना, जागना, सोचना, ध्यान देना, ध्यान लगाना, चलना, सांस लेना उतना ही नेचुरल है। सिर्फ हम जब इस चीज़ के बारे में जान जाते हैं तो हम इसको अपने हिसाब से अपनी उन्नति के लिए यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे ऐसा पूछते हैं कि क्रिया योग सिर्फ उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो बहुत आध्यात्मिक हैं। या सबसे पहले ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि क्रिया योग सबकी ज़रूरत है। आध्यात्मिकता भी सबकी ज़रूरत है। और अगर हम आध्यात्मिक रूप से मजबूत हो जाते हैं, यहाँ आध्यात्म का मतलब कोई पर्टिकुलरली कोई धर्म नहीं है कि ये हिंदू मुसलमान, ऐसा नहीं। यहाँ हम अपनी ही आत्मा से जुड़ते हैं। तो मैं उस अध्यात्म की बात कर रही हूँ जहाँ हम अपनी आत्मा से जुड़ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख या जो धर्म है वो धर्म है, वो भी एक आध्यात्म से जुड़ने का साधन ही है, अपनी आत्मा से जुड़ने का साधन है। तो अच्छा, और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि मेरे ग्रह कैसे हैं। कुछ लोग मतलब उनके मन में संशय आता है कि फला इंसान कुछ मतलब वो जन्मजात इस प्रतिभा में बहुत अच्छा है या जन्मजात। तो जन्मजात किसी भी प्रतिभा में अच्छा होना आप क्या सोचते हैं, किसके हाथ में है? जो हम अपनी आत्मा से जुड़ के उसको पहचान जाते हैं, ये वही जन्मजात प्रतिभा होती है। जो इस जन्म से, जो लोग इस बात में विश्वास करते हैं कि अगला जन्म पिछला जन्म होता है, तो वो हमारी मेमोरीज़ यानी दिमाग की मेमोरीज़ के रूप में, याददाश्त के रूप में हमारे इसमें रहता है। तो क्रिया योग से ये है। और दूसरी बात, इसमें हम वो सारे गुण जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ज़रूरी हैं, गुण या जो भी क्रियाएं, हाँ, जैसे भाग्यवान या रिलेशनशिप, किसी का पैसा, या हर तरीके से हमें क्रिया योग फ़ायदा देता है। जैसे हम बहुत सारे लोग जाते हैं कि अरे हमारा समय इतना ख़राब क्यों चल रहा है, मेरे ग्रह बताइए, और पंडित जी कहते हैं कि आप ये करिए, वो करिए, और आप ये वाला पत्थर पहन लीजिए, ये कुछ कर लीजिए और इससे आपका फ़ायदा होगा। मैं ये नहीं कह रही यहाँ पर कि उससे फ़ायदा नहीं होता या वो बेकार है, लेकिन अगर आपको अल्टीमेट कोई चीज़ चाहिए, मतलब जो चीज़ हमेशा के लिए आपके हाथ में पावर आ जाए और आप वो सारे गुण अपने हाथ में रख सकें, जब जो गुण चाहे उसको बाहर निकाल के उसका इस्तेमाल कर सकें, वो चीज़ क्रिया योग है। जितने भी ग्रह हैं, ग्रह भी हमारी शरीर की उसी पर डिपेंड करते हैं कि मान लीजिए हमारा कोई ग्रह हम कहते हैं कमज़ोर है, ये ग्रह मजबूत है, वो क्या है, वो सब हमारी ही आत्मा में उसको कवर करके रखता है। कि ग्रह क्या करते हैं, जैसे हमारी आत्मा है, आत्मा के ऊपर ग्रहों का डेरा लगा रहता है और हम उसी ग्रहों के हिसाब से हमारा मन सोचता है, डिसाइड करता है और उसी स्थिति में रहता है। तो जब ग्रहों से हम ग्रह किससे बनते कि हमारी सोच से बनते हैं। तो और वही ग्रहों से हमारी सोच बनती है, सोच से ग्रह की स्थिति होती है, सब कनेक्टेड है। अब इन सब के ऊपर जिसका कंट्रोल है वो है आत्मा। तो अगर जब हम डायरेक्टली
अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं, इन ग्रहों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। बहुत सारे लोग, मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने ये ज्योतिष शास्त्र नहीं पढ़ा, न्यूमरोलॉजी बहुत कुछ पढ़ा और जाना समझा, और इस बात से मेरे मन में हमेशा ये जिज्ञासा रही कि कैसे लोग, कुछ लोग गॉड गिफ्ट है और कुछ लोग ऐसा कैसे समय ये सब। तो जो समय, टाइम और स्पेस से मुक्ति चाहते हैं, अपने ग्रहों के जो भाग्य है, अपने भाग्य को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं, अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, वो सारे लोग क्रिया योग करें तो बहुत आसान है। जी हाँ, बहुत आसान हो जाता है। तो क्रिया योग से हमारा ये फ़ायदा होता है। अब मैं धीरे धीरे जैसे जैसे आपको बताती जाऊंगी कि जैसे मैं अगले जो एपिसोड होगा मेरा, उसमें होगा अलग अलग लग्न यानी असेंडेंट के हिसाब से कौन सी चीज़ें हम करें तो कौन सी चीज़ें हमें तंग करती हैं, कौन सी हमारी स्ट्रेंथ है, वीकनेस और स्ट्रेंथ, शॉर्ट एनालिसिस। हाँ, तो ये एनालिसिस जब हो जाती है तो हम उसको आगे कर पाते हैं। तो सबसे पहले अगर जब हमने क्रिया योग सीख लिया, चाहे हम अपनी ज़िंदगी का जो जिस तरह से कृष्ण भगवान ने रथ के सारथी बन गए थे, तो वो कृष्ण वाली क्वालिटी कि अपनी ज़िंदगी के जितने भी घोड़े हैं उन सबके सारथी बन के उनके अपने हिसाब से उनको हमें चलाना आ जाए। तो इंद्रियां हमारी सोच, हमारी इंद्रियां सब कुछ ऐसी जगह पर हों कि जो हम करना चाहें, जैसी ज़िंदगी जीना चाहें, जो गुण विकसित करना चाहें। ऐसा नहीं है कि जो गुण एक में है आप में नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है, और उसके लिए कोई स्ट्रगल नहीं। आपकी ज़रूरत होगी क्रिया योग के द्वारा आप उस गुण को अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। तो क्रिया योग ज़रूर शुरू करें, और इसके संबंधित जितने भी मेरे वीडियोस हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो शेयर करिए और बार बार देखिए। आप देखेंगे आपके सारे सवालों का जवाब मिलता जाएगा, और नहीं मिलेगा तो मुझे बताएं, मैं उस पर आगे आपको और सलाह देती जाऊंगी। तो जैसा मैंने कहा कि क्रिया योग सब कर सकते हैं और सबके लिए लाभदायी है, और ये नहीं है कि ये क्रिया योग जो है एक उम्र के बाद, और ये जो स्थिति है, जो आध्यात्मिक उन्नति जो है, गीता में जैसे कहा है, हम सब कुछ यहाँ छोड़ देते हैं, धन दौलत, लेकिन जो आध्यात्मिक उन्नति है, हमने जहाँ तक, जिस कक्षा तक या जहाँ तक करी है, अगले जन्म में हम उसी आध्यात्मिक उन्नति के साथ उतनी ही उसी लेवल पर पैदा होते हैं, और फिर हम फिर से करते हैं, और फिर मोक्ष और ये पता नहीं क्या क्या। मैं तो मोक्ष ये मानती हूँ कि अगर आप क्रिया योग करते हैं और आत्मा से जुड़ के मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, तो आज अभी और यहीं आपको लिबरेशन यानी मोक्ष प्राप्त हो जाता है, और आपको अपनी ज़िंदगी एक बोझ ना बन के एक हल्कापन का एहसास देती है, जब आपको लगता है कि यस, और किसी भी परिस्थिति में आपके अंदर की जो शांति है वो भंग नहीं होती। किसी भी इंसान में कुछ भी हो जाए, आपके रिएक्शन के बजाय आप एक्शन बेस्ड लाइफ जीते हैं। अब मैं इसका बताती हूँ रिएक्शन क्या है। मैं आपके पास कहने आई कि बहुत प्यार से बात करने आई, लेकिन मैंने देखा आपने तो मेरी बेइज्जती कर दी, तो अब क्या होगा? मैं वो भूल जाऊंगी, एज अ रिएक्शन भूल जाऊंगी कि मैं आपके पास क्या करने आई थी। मैं वो करूंगी जो आपके व्यवहार से मैं करना चाहती, मैंने किया। तो एक्शन लेना या रिएक्शन, ये आपके हाथ में है, और बहुत आसानी से और ये ऐसा है कि जो चीज़ सबके लिए बहुत मुश्किल होगी, इंद्रियों को अपने हिसाब से, अपनी फीलिंग्स को, सब चीज़ों को कर पाना, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। तो क्यों ना हम क्रिया योग शुरू करें। हाँ, क्रिया योग
मेडिटेशन या कुछ भी रिलैक्सेशन अलग नहीं है, आप हैं उसमें सब है। ये नहीं कि आप क्रिया योग करते, आपके अंदर है क्रिया, बस उसको बाहर निकालना है। और इसके लिए बहुत साधारण से छोटे छोटे उपाय हैं, वो करते जाइए और आपका आगे होता जाइए। तो अगर मेरा आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करना मत भूलें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मेरे चैनल को ध्यान से देखते हैं, अभ्यास करते हैं और मेरे पास अपने क्वेश्चंस डालते हैं, तो मैं जल्दी से जवाब देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो मेरी किसी गलती की वजह से किसी इंसान की जो उन्नति हो सकती थी वो ना हो। तब तक के लिए नमस्कार।